गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। देखिए, साइंस का पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए, क्लास 8 का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में आए। देख लीजिए एक बार, पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आते तो आगे की वीडियो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करने हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? खरपतवार जो खरपतवार को नष्ट कर देता है। 2,4-D जो है वो एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार क्या है? अवांछित पौधे जो उग जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है 2,4-D, ठीक है। बाकी सारे जो हैं DDT है, BHC है, ये सारे जो हैं खरपतवार नाशी नहीं हैं। ये जीवों को नष्ट करने के काम आते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं ना उनको। काटी गई फसलों में से दाने को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ये पेपर 6 के पेपर में आया है ये क्वेश्चन, और आपके पेपर में भी आ सकता है। काटी गई फसल में से दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर। पाश्चरीकरण लुई पाश्चर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की थी? देखिए सारी बता देती हूँ। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण की। के बाद आगे चलते हैं। ब्रेड और इडली का फूल जाना किस कारण होता है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण इडली फूल जाती है। उसमें हम ईस्ट डालते हैं, जब उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है तो इडली फूल जाती है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखो, कोयला जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवों से बना है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, समुद्र में जीवों से बना है। कोयला जो है धरती पर पेड़ पौधों के दबने से बना है, पेड़ पौधे और जीवों के। और पेट्रोलियम जो है समुद्री जीवों के दबने से बना है। और बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। और प्राकृतिक गैस भी जो है वो जीवाश्म ईंधन है। तो कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं। वाहनों के लिए हम सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, जिसे हम CNG भी कहते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक होता है। कहाँ तक? ज्वलन ताप तक। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। उर्वरक और खाद में अंतर, ये खाद जो है वो प्राकृतिक होती है, ये मानव निर्मित होते हैं उर्वरक, ठीक है। खाद ज़्यादा जगह घेरती है, उर्वरक कम जगह घेरते हैं। उर्वरक थोड़ी सी मात्रा में डालने पर ही मिट्टी पर अपना प्रभाव डाल देते हैं, खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है, ठीक है। आप 3-4 अंतर कोई से भी याद कर सकते हैं जो आपको याद हो। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों का वर्णन करना है। सूक्ष्म जीव जो हैं वस्तुओं को खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ आपने लिखनी है। सूक्ष्म जीव जो हैं हैजा, खांसी जुखाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, मतलब मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं का कांग्यारी रोग और गन्ने का रतुआ रोग, ठीक है। और मवेशियों में भी सूक्ष्म जीवों के कारण बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे गायों में खुर, ठीक है। और आप लिख सकते हैं ये कीमती लकड़ी और कागज को नष्ट कर देते हैं। 3-4 हानियाँ आप लिख सकते हैं। कोयला कैसे बना? अभी बात आई थी कोयला कैसे बना कि पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के नीचे भूकंप आदि के कारण पृथ्वी के नीचे दब गए, ठीक है। जब वो पृथ्वी के नीचे दब गए तो वहाँ पे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे वो जो है कोयले में परिवर्तित हो गए। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? जो एक प्रकार के जीवों से बनाए जाएं, दूसरे प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक हों। एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बनाए जाएं, दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक हों, उन्हें हम प्रतिजैविक कहते हैं। इनको लेते समय जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, बहुत सारे प्रतिजैविक हैं, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है। प्रतिजैविक लेते समय हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक प्रतिजैविक नहीं लेने चाहिए। आप बहुत सारे एरिथ्रोमाइसिन लेते हैं जब बुखार होता है तो डॉक्टर देता है ये वाले प्रतिजैविक, लेकिन वो उसकी एक लिमिट है कि आपको 5 डेज़ तक ही लेने हैं। 3 डेज़ मिनिमम, 5 डेज़ मैक्सिमम, ठीक है। उनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लिए जाते। और सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये रोग विषाणुओं से होते हैं, इनका प्रतिजैविकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
प्रतिजैविक इनको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।